नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी वेटिंग रूम। कहाँ हो और कितनी देर लगेगी? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अगर ऐसा ही है तो कोई प्रोग्राम मत बनाया करो। थोड़ी देर और वेट करो, आखिर इंतज़ार का मज़ा तो कुछ और ही होता है। वह हंसा। उसकी हंसी की लहरें इतनी तीव्र थीं कि फ़ोन पर बात होने के बावजूद उसे लगा कि मानो समुद्र की लहरें कहीं पास में ही उठ रही हों। ऐसी लहरें जिनका वेग बेशक भयभीत नहीं करता, पर एक गति का एहसास तो अवश्य ही कराता है। हद होती है, वह बुड़बुड़ाई। एक तो वेट कराओ और फिर कहो कि उसका मजा लो। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया। अब वह बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी और यह भी जानती थी कि अब बात की तो दो चार बातें वह अवश्य ही सुना देगी। नहीं, उसे अपना मूड और ख़राब नहीं करना है। उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। रात के 9:30 हो चुके थे। कब से तैयार होकर बैठी थी वह। इंतज़ार करते करते एक उकताहट मन को घेर लेती है। ऐसा लगता है मानो उदासी की परतें धीरे धीरे मन पर चढ़ रही हैं। परत, लेयर्स कहें तो शायद आसानी से बात समझाई जा सकती है। आईने के सामने खड़े हुए एक छेड़ सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। आधुनिकता ने सबसे पहले हम पर अंग्रेजी का ही लबादा चढ़ाया है। कपड़े, चाल ढाल और सोच में बदलाव वक्त के साथ हुआ, वह भी धीरे धीरे, वैसे ही जैसे किसी परिवर्तन के क्रम में होना चाहिए। कितने यत्न से तैयार हुई थी वह। ग्रे सिल्क की साड़ी पहनी थी उसने। उसकी फेवरेट साड़ी है यह। खिल उठता है उसका रूप इसे पहनते ही। उस पर सिल्वर बॉर्डर और छोटी छोटी बोटियां बनी हुई थीं। प्योर सिल्क की नज़ाकत ही कुछ और होती है। एकदम रेशमी छुअन। शरीर पर जब फिसलती है तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। उसने बहुत प्यार से साड़ी पर हाथ फेरा, वैसे ही जैसे कोई माँ अपने नन्हे शिशु के कोमल गालों को सहलाती है। यह उसकी माँ की निशानी है, इसलिए बहुत ही सहेज कर रखती है। उसे जब भी छूती है लगता है कि माँ का स्पर्श उसके साथ है। वीरेन को अब भी पहुँचने में 11 बजेंगे। फिर आकर तैयार होगा, यानी 12 बजे से पहले वे पार्टी में पहुंचने से रहे। माना आजकल की पार्टियां रात 2-3 बजे तक और कभी कभी सुबह तक भी चलती रहती हैं, पर इंतज़ार या उससे उत्पन्न खींच की वजह से थकान उस पर हावी हो गई थी। हद होती है लापरवाही की। दोस्तों और ऑफिस में अपने मस्त और केयर फ्री अंदाज के लिए प्रसिद्ध वीरेन की यह आदत उसे बहुत खलती है। अरे मस्त रहो, क्यों इतना टेंशन लेती हो? जिंदगी जीने के लिए होती है। जुमले अक्सर उसकी जुबान पर रहते हैं। वह जब भी कहती केयर फ्री रहना अच्छी बात है, पर उस चक्कर में दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना सही नहीं है, तो वह जोर जोर से हंसने लगता। माय डियर वाइफ, इमोशनल होने से काम नहीं चलता। सेंटिमेंट्स केवल एक लबादे की तरह होते हैं। तन और मन दोनों को ही एक बोझ तले दबाए रहते हैं। थ्रो देम आउट, अदरवाइज यू विल काउंट एज अ सेंटिमेंटल फूल। जिंदगी प्रैक्टिकलिटी का नाम है। टेक लाइफ एज इट कम्स। आखिर ये सेंटिमेंट्स देते ही क्या हैं इंसान को? सिर्फ हर्ट, आंसू या हताश होने का एहसास। जब कभी वह अपने सेंटिमेंट्स के दायरे से बाहर आती है तो उसे लगता है कि वीरेन सही ही कहता है। ये सेंटिमेंट्स नाहक ही उसके मन में मकड़ियों की तरह जाले बुनते चले जाते हैं। एक सोच हावी होती है और फिर दूसरी, तीसरी, और इस तरह दुविधाओं का अंतहीन सिलसिला उसके इर्द गिर्द बुनता चला जाता है। काश वह भी वीरेन की तरह मस्त रहना सीख पाती। कम से कम जिंदगी को जीने के लिए हर बार किसी छोटे सिरे को पकड़ने की टेंशन तो न होती। पिछले 20 सालों के साथ में वह जानती है कि वीरेन को उसकी परवाह है। वह उसका ख्याल रखता है और शायद प्यार भी है उनके बीच। पर फिर भी कई बार उसका व्यवहार उसे शायद की सीमा में बांध लेता है। आखिर क्यों नहीं वह एक सीधी राह पर चल पाती है? पति है, एक बेटा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है
हॉस्टल में रहता है। वह एक बेहतरीन हाउसवाइफ है और वीरेन एक अच्छा पति, पिता और जिम्मेदार इंसान। फिर कमी कहाँ है? पार्टी में जाने का उत्साह खत्म हो गया था उसमें। साड़ी उतार उसने नाइटी पहन ली। गुस्सा और आंखों में तैर रही नमी दोनों एक साथ उस पर हावी हो गए थे। पलंग पर पड़ी साड़ी को कुछ देर यूं ही निहारती रही। फिर साड़ी को बहुत सहेज कर उसने साड़ी कवर में लपेट कर रख दिया। बीच बीच में वह उसकी तहों को उलटती पलटती रहती है, कहीं चिर न जाए। तभी तो कहता हूँ कि ये सेंटिमेंट्स तुम्हें खुलकर जीने ही नहीं देते। 50 साल पुरानी साड़ी है, आखिर उसे भी तो रिटायर होने का मौका दो। पर तुम हो कि सहेजे जा रही हो और उसे पहनने में, उसकी साथ संभाल करने में टेंशन ले लेती हो। वॉट इज़ द यूज़? तुम्हारे पास कितनी साड़ियाँ हैं और जब चाहे खरीद भी सकती हो। पर यादों से चिपके रहने की तुम्हारी आदत वर्तमान से दूर धकेल देती है तुम्हें। आखिर अतीत में ठहर कर तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रही हो? मानो अतीत न हो गया, कोई वेटिंग रूम हो। लगता है दफन हो गई यादों को उखाड़ कर वर्तमान में रोपने की कोशिश करने में लगी रहती हो। फिर वह अपनी चिरपरिचित हंसी बिखेर देता। कभी कभी उसे जलन होती है वीरेन से। आखिर कैसे वह इतनी उन्मुक्तता से हंस पाता है? वीरेन लाख कुछ भी कहे, वह जैसी है ठीक है। यह सच है कि छोटी छोटी बातों में भी वह परेशान हो जाती है और इस चक्कर में अक्सर पुरानी बातों को नाखूनों से कुरेद कुरेद कर अपने खुशहाल जीवन में इस तरह बिखेर देती है कि वर्तमान उसमें दब सा जाता है। कभी वीरेन से तकरार हो जाती तो वह फौरन उसे याद दिलाती, 2 साल पहले तो तुम्हारी स्टेटमेंट कुछ और थी, क्यों बदल लेते हो तुम अपनी ही कही बात? तब वीरेन समझाता, 2 साल पहले न जाने किस संदर्भ में वह बात कही होगी, पता नहीं क्यों बातों को पकड़कर बैठ जाती हो। जैसी स्थितियां हो वैसे बदलाव भी लाने पड़ते हैं। माय डियर वाइफ, ग्रो अप। सिंपल सी थ्योरी है अपनी तो कि स्थान काल पात्र के अनुसार इंसान को अपने को ढाल लेना चाहिए। तुम भी ट्राई करो, सुखी रहोगी। उसे उस समय तो बात ठीक लगती, पर अगली बार फिर वह पुरानी बातों को उखाड़ने बैठ जाती। सारा दिन खाली रहती हो घर पर, कोई हॉबी ज्वाइन कर लो, 2-4 भटकेंगे नहीं। वीरेन ने जब सलाह दी थी तो वह जल भुन गई थी। और घर के सारे काम कौन करता है? तुम घर के मैनेजमेंट के बारे में जानते ही कितना हो, घर पर होते ही कितने समय हो। कभी सोचना तो महसूस होगा कि मेरी आधी जिंदगी तो तुम्हारा वेट करते ही बीत गई है। कभी कभी लगता है कि घर तुम्हारे लिए सिर्फ वेटिंग रूम है। रात को आते हो, सुबह की प्रतीक्षा में उसे बिताते हो और निकल जाते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे लिए जैसे वक्त ही नहीं है। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया था कि वीरेन अपनी जोरदार हंसी की लहरों को दबा गया है। बस इतना ही बोला था, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। 11:15 बज गए थे। उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थीं। गुस्सा, खीज और अकेलापन सब एक साथ उस पर हावी हो गए थे। एक बार उसका मन हुआ कि वह बेटे को फ़ोन करे, लेकिन फिर सोचा नाहक ही वह डिस्टर्ब हो जाएगा। दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है वह। हालांकि वह भी वीरेन जैसी सोच रखता है, लेकिन कभी कभी माँ के मन की बातें समझ उन्हें सपोर्ट करता रहता है। उसका तरीका थोड़ा अलग है। वह वीरेन की तरह एकदम सीधे कुछ नहीं कहता जिससे लगे कि वह गलत है, बल्कि अपने तरीके से उसे समझा देता है कि सेंटिमेंट्स का गुबार दिल में जमा होने नहीं देना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए तो सब ठीक है। माँ, अगर पापा आपको टाइम नहीं दे पाते तो इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना नहीं चाहते हैं, बस उनका काम ही ऐसा है। ज़रा सोचो वे कितने थके होंगे। वह सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए शिकायत करने के बजाय आप खुद को थोड़ा ज़्यादा बिजी कर लो। बेटे की बात का विरोध उसने कभी नहीं किया। उसे लगता है कि आज की पीढ़ी उनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे वह खुद को बिजी करे। किटी पार्टियों में जाना उसे पसंद नहीं है। यूं ही विंडो शॉपिंग करते रहना उसे बहुत बेकार लगता है। फ़ोन पर गप्पे मारना तो उसे चिढ़ाता है। बस खाली होते ही वह पुरानी बातों की पोटली खोलकर बैठ जाती है और उन्हें उलटती पलटती रहती है। वीरेन को देर होती है तो इंतज़ार करते हुए घर में ही इधर से उधर चक्कर काटती रहती है। कभी कोई किताब उठाती भी है
पढ़ने को तो नज़र घड़ी पर ही रहती है। वीरेन को भी बीच बीच में फ़ोन मिलाकर पूछती रहती है कि कब आ रहे हो। अचानक उसके मन में ख्याल आया, उसे तो छोटी छोटी बातों पर खींच हो जाती है, तो क्या जब वह वीरेन को काम के बीच में तंग करती है उसे बुरा नहीं लगता होगा। वीरेन ने कभी भी उसे इस बात के लिए टोका नहीं कि वह इतनी बार उसे फ़ोन न किया करे। इस बार उसे अपने से कोफ्त हुई, बस अपने बारे में ही सोचती है। कितने ताने मारती है उसे, कभी बीती बातों के लिए तो कभी उसे इंतज़ार कराते रहने के लिए। कार का हॉर्न सुनाई दिया, नजरें फिर घड़ी की ओर गईं। 11:10। जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला और बेड पर आकर ऐसे लेट गई मानो कितनी देर से सो रही थी। माय डियर वाइफ, ये क्या, तुम तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। चलो फटाफट। डोंट वरी, वहाँ तो अभी पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। अरे रंग तो हमारे पहुँचने के बाद ही चढ़ेगा ना। वीरेन खिलखिलाया और तैयार होने लगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, वह फट पड़ी। मजाक समझ लिया है क्या तुमने इसे? कितनी देर से तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। असल में गलती तो मेरी ही है। क्यों भूल गई थी कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैं वेट करते करते थक गई हूँ वीरेन। पर तुम हो कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब देखो तब मेरे सेंटिमेंट्स के साथ खेलते रहते हो। इस वेटिंग रूम में तो तुम जैसे रात बिताने आते हो। मानो एक सैलाब सा आ गया था, आंसू थे कि बह चले थे सारे किनारों को तोड़कर। माय डियर वाइफ, बेशक तुम इसे वेटिंग रूम कह लो, पर मैं तो इसे अपना और तुम्हारा घर ही मानता हूँ। तुम मेरी बीवी हो इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेटे की माँ हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मैं इसे वेटिंग रूम समझता हूँ, तो जान लो कि यह ऐसा वेटिंग रूम है जहाँ लोग अनजाने अपरिचित से मुद्रा बनाए बैठे नहीं रहते हैं, जहाँ लोग अपनी ट्रेन आते ही बिना कुछ कहे चले नहीं जाते हैं, जहाँ एक तरह की तटस्थता पसरी नहीं रहती है। यहाँ तो हम साथ साथ हैं। बेशक बहुत समय साथ नहीं गुजार पाते, पर फिर भी भरोसा तो रहता है ना तुम्हें कि मैं लौट कर तो यहीं आऊँगा। कुछ देर दोनों के बीच एक मौन पसरा रहा। वीरेन की आवाज़ की गंभीरता उसे अंदर तक हिला गई थी। केयर फ्री कहाँ लग रहा था वीरेन उसे इस समय। सच तो यह था कि वीरेन की यह गंभीरता उसे खली। हंसता खिलखिलाता वीरेन कैसी तो जीवंतता बनाए रखता है। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही वीरेन की तीव्र हंसी की लहर पूरे कमरे में फैल गई। बहुत हो गया, अब बस उठो और तैयार हो जाओ। बिना कुछ कहे वह तैयार होने लगी। उसने वही साड़ी निकाली जो इस बार वेडिंग एनिवर्सरी पर वीरेन ने उसे दी थी। एकदम चटकदार, खट्टे पीले रंग पर लाल रंग के फूल बने थे और उनके बीच बीच में ही हरी पत्तियां लहरा रही थीं। सब कुछ कितना खिला खिला लग रहा था उसे। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी वेटिंग रूम।